क्रम से तुम्हारी भाई का उद्धार नहीं हो सकता। भागवत हो रही है, क्या करना होगा? गोपाल बैठे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कितना अच्छा सजा हुआ है। आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान सकते हैं लड्डू गोपाल और श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान के द्वारा निश्चित रूप से आपके इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे उपदेश कर दिया भगवान भास्कर ने। उपदेश करने के बाद में गोकर्ण जी ने विचार किया गंगा नदी के तट लड्डू पर गोपाल बहुत अच्छे एक वट वृक्ष के नीचे सुंदर व्यास हैं, वो भी बहुत अच्छे कहते हैं। आवाहन किया। बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि मेरे डाल में आ रहे फोटो लग रही है सुनने के लिए। भागवत सबके मस्तक पर चंदन एक गले में कंठी की तुलसी की कंठी पड़ी बहुत हुई है। किस्मत वाले होते उनके दुर्गकारी की है ना। तो ऐसे मंदिर आए थे दर्शन कथा प्रारंभ होती है यहाँ और दुर्गकारी को एक जगह रखने के लिए भागवत हो रही तो मैं भी पहुँच सबके गले में गई। तुलसी की कंठी पड़ी है, मस्तक पर चंदन है, तो किसी शरीर में प्रवेश नहीं कर सका। होती है तो हम आ जाएंगे। एक 7 गांठ का बांस लगा हुआ था। उसी 7 गांठ की बांस के ऊपर उसने अपना आसन ले लिया। बराबर आसन लेने के बाद में पहले दिन की कथा सुनी। पहले दिन की कथा में एक गांठ फट जाती है, बाबा ने अगर बुलाया तो दूसरे दिन की कथा में दूसरी ग्रंथि फट गई, बाबा तीसरे दिन की कथा में तीसरी ग्रंथि फट गई। ऐसे 7 दिन की कथा में 7 ग्रंथियां फट जाती हैं। करते रहे और जैसी 7 ग्रंथियां फटी तो धुंधकारी प्रेत योग से मुक्त होकर के सुंदर शरीर को प्राप्त करता है। भगवान के चतुर्भुज शरीर को प्राप्त कर लिया। सुंदर पीताम्बर डाले हुए आकर के भागवत महापुराण को प्रणाम किया। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। और धुंधकारी ने कहा दिया धन्यास्तु ये भगवती वार्ता प्रेत पीड़ा निवारणी। आपकी कथा धन्य है, आपकी कथा के द्वारा मुझे प्रेत पीड़ा से मुक्ति मिल गई। आप मैं तो जा रहा हूं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। प्रेत पीड़ा से मुक्ति मिल गई आपकी कथा के द्वारा। आपकी कथा धन्य है। अब गोकर्ण जी को बचा करके ऐसा लगा कि कथा तो सबने सुनी लेकिन मुक्ति के वो धुंधकारी सुनी। विचार करें, बांस जो होता है बांस की छाल बड़ी कठोर होती है। ऐसी हमारे आपके जीवन में जो वासना है, वासना की छाल बड़ी कठोर है। और वासना रूपी बांस की 7 गांठें हमारे आपके जीवन में भी है, जिसके ऊपर ही हम आप विराजमान हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर और अहंकार, ये 7 गांठें हैं वासना रूपी बांस की। काम क्रोध और क्रोधात् भवति सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति प्रमाद स्मृति भंसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् सरस्वती। जब हमारी कामना पूर्ण नहीं होती तो क्रोध आता है। तो क्रोध आता है तो क्रोध पाप का मूल। तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर और अहंकार एक जीव रूपी शरीर रूपी बात पर जीव वर्तमान है। वासना की बात पर जो कथा के द्वारा 7 ग्रंथियां फट जाती हैं और जब जीव निर्मल हो जाता है, जब निर्मल हो जाता है भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तो भगवान ने कहा है निर्मल मनो जनो सो मोहि पावा मोहि कपट छल क्षेत्र लभावा। आप धुंधकारी का उद्धार हुआ। सुंदर विमान पर आरूढ़ होकर के धुंधकारी भगवान के दिव्य स्वरूप को प्राप्त होकर के आत्मकथा के माध्यम से भगवान के धाम को जा रहा है। भरत कुमार जी कहते हैं देवोतीनाथ जी मर जाने के बाद भी प्राणी अगर प्रेत योग को चला जाए तो ये कथा प्रेत योग से मुक्त कर देती है। लेकिन जो अन्य श्रोता थे उन्होंने विचार किया कि महाराज कथा सबने सुनी लेकिन दिमाग केवल धुंधकारी की। इसका मतलब कथा में भेद है।
भेद नहीं अब है, यहीं पे खत्म श्रोता करते पर भेद हैं। आप है। लोग देखिएगा जरूर, बहुत अच्छा कथा जिस मन से जिस भाव से सब सुनोगे लोग कथा बैठे हुए हैं, आप लोग आपको देखिएगा, दर्शन कीजिएगा।